जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक ऐसा समय जिसके अंदर एक्शन जन्म लेता है, एक ऐसा समय जिसके अंदर वायलेंस, आर्म फोर्स, वेपन और जगह जगह के ऊपर छुपी हुई चीजें निकल करके कार्य करती हुई नजर आती है। ये समय है जहां पे कोल्ड वॉर, ये समय है जहां पे साइबर वॉर, ये समय है जहां पर आर्म फोर्सेस डायरेक्ट हिट करने का बहुत बड़ा कारक बनाती हुई नजर आती है। तो खतरे की घंटी बज चुकी है। क्या यह खतरा बहुत बड़ी संभावनाओं को लेकर के आ रहा है जिसके अंदर युद्ध होता हुआ नजर आता है? क्या हकीकत में अब हम लोगों को सोच लेना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान एक बारी फिर से लड़ते हुए नजर आएंगे? इस मध्यांतर के समय के अंदर किस किस प्रकार की घटनाएं जन्म ले सकती हैं? क्या हकीकत में ये एक ऐसी विचारधारा का निर्माण हो रहा है जो विचारधारा हम लोगों को कुछ नया सोचने के साथ साथ जनरेशन शिफ्ट, जिसको कहते हैं कि पूरे के पूरे एक जनरेशन में होने वाले बड़े बदलाव का कारक बनाती हुई नजर आती है? तो सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, जानिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक बात वैदिक गणना के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही है। ध्यानपूर्वक सुनिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए और भारतीय ब्लॉगर चैनल को सपोर्ट कीजिए। एक ऐसा समय जहां पे काल पुरुष के सेनापति अपने भीष्म प्रभाव से उस निर्माण को जन्म दे रहे हैं जिस निर्माण से दुनिया के अंदर केवल और केवल कोहराम मचता है, जिस निर्माण से दुनिया के अंदर संवेदनशील घटनाएं घटित होती हैं। ये एक ऐसी उत्पत्ति हुई है जिस उत्पत्ति ने 7 दिसंबर तक को हम लोगों के सामने बहुत बड़ी मुश्किलों में डाल दिया है। 8th हाउस के अंदर वृश्चिक राशि ये दिखाती है कि गुप्त ज्ञान, छुपे हुए रहस्य, छुपी हुई रिसर्च, छुपे हुए खतरे को हमारे सामने लाती हुई नजर आ रही है। इस समय के अंदर एक ऐसी घटना का जन्म हो सकता है जो घटना संपूर्ण भारतवासियों को हिला करके रख दे। तो बहुत बड़ी विषमकारी परिस्थितियां खास तौर के ऊपर भारत की कुंडली के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस समय पे अगर मैं राहु की बात करता हूं तो राहु 11th हाउस के अंदर कुंभ राशि में बैठे हैं। 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को, समाज को, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशंस को, रिप्रेजेंट करता है उन आंदोलन्स को जो एक रूल ब्रेक डाउन करने के लिए करे जाते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है दुनिया के अंदर उस भ्रम को जो इस समय के ऊपर राहु के कारण उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। मंगल की चौथी दृष्टि अंगारक योग का निर्माण करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर मंगल की दृष्टि भारत के लग्नेश के ऊपर भारत के लिए चिंताएं बढ़ाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। यह समय है जब पे आंदोलन सामाजिक परिवर्तन की नैतिक सीमाओं को पार कर करके एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आते हैं। इस समय के अंदर घटनाएं बड़े तौर के ऊपर घटित होती हुई नजर आती हैं। नाटो कंट्रीज जिसमें पोलैंड, यूरोप, रशिया, इसके साथ साथ टर्की, हंगरी कॉन्फ्लिक्ट के घिराव के अंदर नाम उठना शुरू हो जाए दोबारा से। इस समय के अंदर बनता हुआ वायलेंस बहुत बड़े प्रोटेस्ट का कारण बन जाए, बहुत बड़े खतरे को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। शनिदेव जो लगन के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, मीन राशि में बैठे हुए हैं, ये दिखा रहे हैं कि कोई पुराना संघर्ष, पुराने विध्वंस, पुराने राज, पुरानी शत्रुता इस समय के ऊपर एक नई प्रणाली से नई स्थापना को अंजाम दे, नई चीजों को निकाल करके लाए। पुरानी परंपराओं को तोड़ने का समय, पुरानी व्यवस्था को तोड़ने का समय और पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़ करके, खत्म कर करके आगे बढ़ते हुए एक नई विचारधारा के निर्माण का समय इस टाइम के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये दिखा रहा है कि जहां पे मंगल, राहु, बुध, सूर्य इन्वॉल्व हो, ये एक ऐसा अज्ञात युद्ध लड़ाएंगे जिस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है।
ये नहीं बोलूंगा, होने वाली है। जिस युद्ध की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, ये युद्ध होगा एआई का युद्ध, ये होगा टेक का युद्ध, ये होगा साइबर वॉर का युद्ध। क्योंकि राहु के कारण इस टाइम के ऊपर हिलने वाला ये अंधकार ये दिखाएगा कि भ्रमित माया का युद्ध होता हुआ नजर आएगा। और माया क्या है? माया एक तरीके से ये कहिए कि एक अज्ञात खतरा है जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशानियों को झेल सकते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने एक आने वाले अभी जीपीएस स्पूफनिंग को देखा, ये एक नॉर्मल चीज थी, ये केवल एक ट्रायल था। और इसके बाद में बढ़ने वाला और भी खतरनाक समय जो गुरु आगे जाकर के हम लोगों को कई बार लंबे डिसीजंस, लंबे वर्चस्व और लंबी लड़ाई को एक रणनीतिक माध्यम से शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया के अंदर विद्रोह की हलचलों को पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस समय के अंदर बहुत बड़ी स्वाभाविक टेंशन्स बढ़ती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं, सॉल्यूशन नहीं मिलता। इस समय के अंदर गुरु हर चीज को पीक पर लेकर के जाते हैं, और पीक पर ले जाने का मतलब है कि उस चीज को उतना खींच लेना कि जहां पर या तो वो टूट जाए या फिर पीक पर जाकर के उसको धक्का दे दिया जाए और वो गिर के खराब हो जाए। ये बहुत बड़े संघर्ष को उत्पन्न कर रहा है दोस्तों। मंगल राहु सब चीजों को बढ़ाएंगे, सब कुछ बढ़ाएंगे। और इस समय के अंदर हम लोगों को एक नई नींव, एक नई सनातन पद्धति, एक नया दृष्टिकोण प्रोवाइड करेंगे। इस समय में ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं चारों ओर इस्लामीकरण बहुत ज़्यादा फैलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय के ऊपर ऐसा लगेगा, क्या हम लोगों को कुछ सोचना नहीं चाहिए इन चीज़ों को रोकने के लिए? क्या हम लोगों को एक बदलाव जो सार्वजनिक तौर के ऊपर करने की प्रेरणा ये समय हम लोगों को देता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस समय के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग पंथों से उठने वाली आवाजें सुनाई देती हुई नजर आती दिखाई देंगी। अगर मैं बात करता हूं यहां पर भारत की, तो भारत की जो मंगल वृषभ और 7th हाउस के पार्टनरशिप, हिडन खतरे, नेशनल सिक्योरिटी पर बनने वाले खतरे को दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि सरकार को किसी प्रकार से खदेड़ा जाए, किसी प्रकार से सरकार को किसी चीज के अंदर दबाव को बना करके खींचने का प्रयास किया जाए। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट और फ्रेंडली नेशनों के बदलने का खतरा इस टाइम के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। 10th हाउस में राहु मंगल के दृष्टिकोण को पूरी तरीके से बदल रहे हैं। मंगल एक फायरी प्लेनेट है, और जब एयर एलिमेंट एक्टिव हो और एयर एलिमेंट का एक्टिव होने के साथ में वहां पे फायरी प्लेनेट का प्रभाव देखने को मिले, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर चिंगारी आग का रूप लेती है। एयरफोर्स, एयर डिफेंस एक्टिवेट होंगे, एयर स्ट्राइक्स होने के चांसेस बढ़ते हैं इस टाइम के ऊपर। भारत की फोर्स कुछ कर गुजरने की क्षमता निकाल करके ले आई इस टाइम के ऊपर, कुछ कर गुजरे जिससे हम लोगों को भय उत्पन्न हो, ये निकल करके सामने आता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पर रशिया, यूएसए, मिडल ईस्ट, इन सभी के बारे में, चाइना, क्या क्या होगा एक अगली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। तो आज यहीं पर सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा, इजाजत दीजिएगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बात मैं आप लोगों से जाने से पहले कहना चाहूंगा कि जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया करके सब्सक्राइब किया कीजिए, सपोर्ट किया कीजिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को लाने में, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो उन कैलकुलेशन के लिए कहते हैं कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बहुत छोटी सी चीज़ है जिसकी डिमांड आप लोगों से करी जाती है। तो यहीं पर इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।